खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने जवीरा विकासखंड के ग्राम चौरई में लगभग 1 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से निर्मित बड़ा देव आराधना स्थल का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय समाज के गौरव, इतिहास और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्यपाल का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि वर्ष 2047 तक सिकल सेल से एक भी बच्चा पैदा न हो। इसके लिए डिजिटल कार्ड प्रणाली लागू की गई है ताकि विवाह से पूर्व जांच कर रोग की रोकथाम हो सके। उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और बलिदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके, संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, पशुपालन मंत्री लखन पटेल, दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी, विधायक जयंत मलैया व उमा देवी खटेक, पूर्व सांसद और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमरिया तथा जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल मौजूद रहीं। राज्यपाल ने सिंगारपुर में सिकल सेल एवं टीबी स्क्रीनिंग केंद्र का अवलोकन कर लोगों को जांच के लिए जागरूक किया। उन्होंने आदर्श आदि सेवा केंद्र का शुभारंभ कर हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड और लाडली लक्ष्मी प्रमाण पत्र वितरित किए। मंगूभाई पटेल ने रानी दुर्गावती प्रतिमा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पारिजात का पौधा रोपा और आदिवासी भाइयों के साथ सामूहिक भोजन कर आत्मीय संवाद किया। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, वो भी समझे रानी दुर्गावती जी की जन्म जयंती है। रानी दुर्गावती मैंने किसने पढ़ा, उसका नाम दुर्गावती कैसे हुआ? दुर्गा कहीं थी और माँ ने बचने सोचा कि उसका नाम दुर्गावती रख ले और फिर 40 साल में उसने सारे समाज में क्या क्या काम किया, कैसे कैसे लोग के साथ लड़ाई लड़ी, नीचे लगे हुए हमने देखा कि रानी कैसी थी, वीरांगना कैसी थी कि घोड़े पर लेकर लगाम मुंह में रखकर दोनों हाथ से चलाना। ये कभी हो सकता है? आज के जमाने में कोई न्याय को दे दो, संवाद दे दो, लड़ाई भी क्या। हम सबका सौभाग्य है भारत का प्रतिनिधित्व यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। आपको विदित है कि 1947 को देश आजाद हुआ। दीर्घावधि तक जिन राजनीतिक दलों ने देश पर शासन किया, उस कालखंड में सड़क नहीं थी, बिजली नहीं, पानी नहीं, अन्य जो जीवन उपयोगी सुविधाओं से लेकर राष्ट्र के गौरव, गरिमा और सम्मान से जुड़ी हुई और आस्था श्रद्धा के केंद्रों तक सारी प्रगति अवरुद्ध थी। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में 2014 से अद्यतन 2025 तक आप देख रहे हैं कि राष्ट्र की आंतरिक और राष्ट्र की बाह्य प्रतिष्ठा में, राष्ट्र की चतुर्दिक सीमाओं की सुरक्षा से लेकर हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्रों के पुनर्जागरण तक विविध प्रकार से, और जो रेहड़ी पटरी पर जो समाज के अंतिम सिरे पे रहने वाले जो हमारे
उनके सर्वांगीण विकास के लिए अनेकानेक योजनाएं क्रियान्वित हैं। देश समय समय देश के प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी, तब 11वें नंबर पे हमारी अर्थव्यवस्था थी। आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था भारत है, तीसरी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और जो भी हमारी योजना है, अंतिम व्यक्ति जो हमारा लक्ष्य है, हमारे जो आदर्श पुरुष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन है कि अंतिम व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, और लगातार हम उस दिशा में प्रयत्नशील हैं। और सभी भाई बहनों के चेहरों पर जो खुशियां दिखाई दे रही है, 18 सालों में आदिवासी ये तो पहली बार है। हम सबका सौभाग्य है कि हमारी जनजाति समाज की हमारी बिटिया, बेटी, माँ, बहन, सौभाग्यवती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश का राष्ट्रपति, जनजाति समाज की नारी शक्ति को जो सम्मान देने का काम किया है। आज गांव-गांव में सड़कें हैं, बिजली है, पानी है। जनजाति क्षेत्रों में कि आप देख रहे हैं कि धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 80,000 करोड़ सारे गांवों को चिन्हित करके 63,000 गांवों को चिन्हित किया कि बिजली है, सड़क है, पानी है, बुनियादी उसमें पहुंचाने में भेटी समाज का जो अंतिम सिरे पे जो लोग हैं, जिनका प्रतिनिधित्व न ग्राम पंचायतों में है न लोकसभा में है, ऐसी जनजातियां, उनको भी प्रधानमंत्री जनमन डीबीटीजी ऐसा नाम देकर 24,000 करोड़ रुपए राशि आवंटित करके उनकी जी आदिवासी वोट बैंक कि आज रानी दुर्गावती जी की जयंती है और हर वर्ष हम लोग ये जयंती मनाते हैं। कि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी यहाँ आए थे, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज जी के माध्यम से घोषणा की गई थी कि चौरई में बड़ा देव मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा। उसके लिए 100 लाख रुपए की राशि उन्होंने प्रदान की थी, तो वो मंदिर परिसर बन के तैयार हो गया है। तो आज रानी दुर्गावती जी की जयंती भी है, तो उस अवसर पर उस मंदिर परिसर का लोकार्पण महामहिम राज्यपाल जी करेंगे। और जैसे धरती आबा योजना चल रही है, आदिवीर संग्रहालय का भी आज उन्होंने उद्घाटन किया है। तो कुल मिला के आदिवासी समाज के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार निरंतर अच्छे कदम उठा रही है। उसी के अंतर्गत मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मुझे लगता है कि ये सिंगौरगढ़ रानी दुर्गावती जी की राजधानी भी एक समय रहा, तो अपने आप में इसका विशेष महत्व। कैबिनेट भी यहाँ हुई, राष्ट्रपति जी भी आ गए, राज्यपाल जी भी आ गए, केवल प्रधानमंत्री रह गए हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में वो अवसर भी हमको मिले। तो ये बड़ा गौरव का विषय है कि आज महामहिम राज्यपाल जी हम सबके बीच में रानी दुर्गावती जी की जयंती के अवसर पर पधारे। ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। हम लोग तो जन सेवा के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो आदिवासी समाज हो, चाहे कोई वर्ग। हमारा लक्ष्य ही है, हमारी पार्टी का लक्ष्य है। हमारे जो प्रणेता थे आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा अंतिम छोर में खड़े अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास, सर्वांगीण विकास नहीं होगा, तब तक हम नहीं बैठेंगे। उसी में हम लोग सब काम कर रहे हैं, चाहे वो इस विधानसभा का आदिवासी वर्ग का व्यक्ति हो, जाति वर्ग का, जनजाति वर्ग का, किसी भी, चाहे वो सामान्य गरीब परिवार, उस सब के लिए उत्थान के लिए हमें बात करना है, उनका काम भी, उनके लिए काम भी करना, उसी तरह की योजना बना करके और उन तक जन जन तक पहुंचाना, उसका लाभ होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड, उसी की एक बहुत बड़ी कड़ी है। तो गरीब व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जो अपना इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए उसके माध्यम से इलाज मिल सकता है। चाहे धरती आबा योजना हो, चाहे जनमन योजना, इन सब को नीचे तक उतारना, नीचे तक पहुंचाना, यही हमारी पार्टी का उद्देश्य है। यही हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हम सब मिलकर के उस योजना को बनाने। कितना मानते हैं आप, ट्राइबल वोट कितना आपके साथ? देखिए, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम तो जनता की सेवा की बात करते हैं। जनता का काम करेंगे, जनता के साथ आएंगे तो जनता बिल्कुल हमें आशीर्वाद देगी। जैसे आप देख रहे हैं, लगातार मध्य प्रदेश में 5 बार से हमारी सरकार बन रही है, केंद्र में लगातार 3 बार से हमारी सरकार। जैसा कि अभी आपने सुना कि आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 80 लाख आदिवासी भाई, अगर उनका आशीर्वाद नहीं होता तो लगातार के हम 5 बार सरकार बना सकते थे। लगातार हम उनके
3 बार केंद्र में सरकार बनाते, उनके आशीर्वाद के कारण उनके सहयोग के कारण, और निश्चित रूप से ये आप मानिए कि हम लोग, हमारी पार्टी जो नीति के साथ काम कर रही हो, चाहे वो सारिया हो, रहेगा हो, सबके साथ जुड़ करके काम, निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। उसी कारण हम सब दुर्गावती की जयंती के अवसर पर महामहिम राज्यपाल का आगमन, तिथि महामहिम राज्यपाल का आगमन जिला विधानसभा में जनजातीय की सरकार, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार, निश्चित ही उसी विषय को लेकर बार बार आप देखते हो कि राष्ट्रपति जी अब महामहिम राज्यपाल की वही है, और मोदी जी धरती आबा योजना के अंतर्गत पूर्ण भारत देश में हमारे जनजातीय भाइयों के लेकर योजना बनी है। इसमें उनके ग्रामों को विकास को लेकर, स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर, चाहे वो आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर, तमाम प्रकार की योजनाओं से बना हुआ है। तो निरंतर मॉनिटरिंग जिला लेवल पर, प्रदेश लेवल पर और केंद्र लेवल पर सरकार के द्वारा की जा रही है। चिंता निश्चित ही है, पर इस बात के लिए मैं आश्वस्त कर सकता हूँ कि सरकार सजग है और निश्चित ही योजना गांव तक पहुंच रही है। हम लोग आश्वस्त हैं और चाहते तो ये कार्यक्रम दमोह में भी हो सकता है। जैसा कि आपने सवाल किया क्या गांव तक पहुंच रही, तो श्रीरामपुर गांव है, ऊपर चौरई जा रहे गांव, तो बड़ा नेता, बड़े जनप्रतिनिधि जब अंतिम छोर तक जाते हैं तो निश्चित योजना पहुंचती, और जब योजनाएं पहुंचती तो समय समय जो तिमाही बैठक होती है उसमें भी हम समीक्षा करते हैं। तो योजना बनाने के बाद उनका मॉनिटरिंग करने का काम